अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं ठीक हूँ। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए रुख करते हैं दानिश और नाज की कहानी के पार्ट 6 की तरफ। दानिश ने उसे पढ़ाई की टाइमिंग के बारे में साफ साफ कह दिया था। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई और खेल के टाइम खेल। नाज उसकी बात मान गई थी। टाइम पर पढ़ती थी और टाइम पर खेलती थी। इतनी बड़ी होने के बावजूद वो बच्चों की तरह खेलती थी। राना उसका हमेशा मजाक उड़ाती थी। अम्मी देखो तो अब भी इतनी बड़ी हो गई हैं, लेकिन बच्चे जैसी हरकतें करती हैं। दानिश भी अब उसकी पढ़ाई में मदद कर देता था। ऑफिस से आने के बाद वो उसे पढ़ाता था। नाज की इंग्लिश बहुत वीक थी। इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ दानिश उसे और सब्जेक्ट भी पढ़ा देता था। आज दानिश जल्दी घर आ गया था। वो अपने कमरे में जाकर लेट गया था। बेटा क्या बात है, तुम जल्दी आ गए हो, खैरियत तो है? अम्मी ने दानिश से पूछते हुए अलमारी के कपड़े जमा रही थी। अम्मी बस यूं ही, सर में कुछ दर्द हो रहा था और काम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए आज मैं घर जल्दी आ गया। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। चाय पीते ही सर का दर्द खत्म हो जाएगा। अम्मी कमरे से बाहर निकलती हुई बोली थी। फूफी जान, क्या कर रही हैं आप? नाज ने किचन में आकर पूछा था। बेटा मैं दानिश के लिए चाय बना रही हूँ। क्या दानिश आ गए? हाँ, फूफी ने गैस पर चाय का पानी चढ़ाते हुए जवाब दिया था। अब कहाँ चली? जाते हुई नाज से फूफी ने सवाल किया। दानिश के पास। अच्छा ये चाय लेती जाना और सरदर्द की एक टेबलेट दे देना, वहीं ड्रॉज में रखी है, फूफी ने नाज से कहा था। पर फूफी जान, मैं चाय कैसे ले जाऊंगी? मेरे दोनों हाथों में तो खरगोश है। नाज ने दोनों खरगोशों के कान पकड़कर फूफी को दिखाए थे। अच्छा मैं ही चली जाती हूँ, फूफी को जाता देखकर नाज ने कहा। फूफी जान, मैं ये खरगोश यहीं छोड़े जाती हूँ, आप देखती रहिएगा, मैं चाय ले जाती हूँ। लाइए। नाज ने फूफी की हाथ से चाय की ट्रे लेते हुए कहा था। दानिश अपने माथे पर बाजू रखे हुए लेटा था। नाज ने चाय की ट्रे धीरे से मेज पर रखी थी। नाज उसके पास ही मसेरी पर आकर बैठ गई थी। नाज के बैठने की आहट से दानिश ने अपने माथे से बाजू उठाकर देखा था। नाज तुम कब के बैठी हो? बस अभी आई हूँ। मैं तो भूल ही गई, चाय ठंडी हो रही है, पहले चाय पी लो, नाज ने चाय देते हुए कहा था। तुम नहीं पियोगी? दानिश ने उससे पूछा था। ज्यादा चाय पीने से इंसान काला हो जाता है और मैं काला नहीं होना चाहती। दानिश उसकी बातों पर हंस रहा था। थोड़ी चाय पीने से कोई काला नहीं होता, लो चाय पी लो। दानिश ने उसे चाय का मग दिया था और खुद ने प्याली में चाय ले ली थी। अच्छा तुम कहते हो तो मैं चाय पी लेती हूँ। अरे बाप रे, अब क्या हुआ? दानिश ने पूछा था। नाज को जैसे चाय पीते पीते कुछ याद आ गया था। वो चाय छोड़कर ड्रॉज में कुछ ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही हो? वो फूफी ने तुम्हें टेबलेट देने के लिए कहा था। अरे रहने दो टेबलेट, तुम आ गई, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, दानिश ने उसे अपने पास बिठाते हुए कहा था। अच्छा तो लाओ, मैं तुम्हारा सर दबा दूं, नाज ने उसके सिरहाने बैठते हुए कह रही थी। नहीं रहने दो, दानिश ने उसे मना किया था, लेकिन वो नहीं मानी थी और सर दबाने लगी थी। अरे तुम्हें तो कितना बुखार है, मैं अभी फूफी जान को बुला लाती हूँ। कितनी तेज बुखार है तुम्हें? नहीं नाज, अम्मी को परेशान मत करो, तुम बैठ जाओ, मेरा बुखार अभी उतर जाएगा। मैं कुछ समझी नहीं, नाज ने वापस मसेरी पर बैठते हुए कहा था। या खुदा, ये लड़की मुझे कब समझेगी? दानिश उसकी तरफ देखकर बोल रहा था। उसकी आंखों में शौकी झलक रही थी। क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें नहीं समझती? अरे बच्चू, मैं तुम्हें बचपन से अच्छी तरह से जानती हूँ।
तुम्हारी हर आदत मालूम है मुझे। नाज ने बिना समझे बूझे ही दानिश की बात का जवाब दिया था। दानिश ने उठते हुए उसके सर पर धीरे से चपत लगाई थी। पगली कहीं की, देखो मुझे पगली मत कहना। नाज कमर पर हाथ रखकर खड़ी थी। दानिश उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। नाज उसके मुस्कुराने पर चिढ़ गई थी। वो उसकी बातों से बिल्कुल अनजान थी। नाज गुस्से में कमरे से बाहर निकली थी। फुफ्फी देखिए ना, दानिश मुझसे पगली कह रहा है। आप बताइए, क्या मैं पगली हूँ? नहीं बेटा, तुम तो बहुत समझदार बेटी हो हमारी, फुफ्फी ने प्यार से हाथ फेरते हुए कहा था। दानिश भी वहीं आ गया था। क्यों पगली, अम्मी से मेरी क्या चुगली कर रही हो? देखिए ना फुफ्फी, नाज ने लाड़ बताते हुए कहा था। क्यों सताते हो मेरी बच्ची को? फुफ्फी ने उसे गले लगाते हुए कहा था। अच्छा अम्मी, आप संभालिए अपनी बच्ची को, हम तो चले, दानिश ने जाते हुए कहा था। कहाँ जा रहे हो? जरा दोस्तों में। फुफ्फी, दानिश को बुखार है, दवा तो लेने नहीं जा रहे, दोस्तों में जा रहे हैं। नाज ने फुफ्फी के पीछे खड़े होते हुए कंधों पर हाथ रख और कह रही थी, अरे बेटा तुम्हें बुखार है? नहीं अम्मी, मुझे कोई बुखार नहीं है, ये पगली तो ऐसे ही कह रही है। देखिए फुफ्फी, फिर मुझे पगली कहा। नहीं दानिश, उसका नाम क्यों बिगाड़ रहे हो? पहले तुम दवाई लेकर आओ, बाद में कहीं और जाना। पर अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। नाज की बच्ची, तुझे तो मैं आकर बताऊंगा। अम्मी की डांट पर दानिश ने गुस्सा बताया था। नाज उसको जबान चढ़ाकर फुफ्फी के पीछे छिप गई थी। फुफ्फी ने उसे दानिश की चपत से बचाया था। नाज के हाफ ईयरली के एग्जाम हो चुके थे। दानिश ऑफिस से आकर बैठा ही था कि वहाँ नाज आ गई थी। शैतान के बारे में सोचा ही था और शैतान हाजिर हो गया। दानिश ने नाज को देखते ही कहा था, तुमने मुझे शैतान कहा? जाओ, मैं तुम्हें नहीं बताती। नाज नाराज होकर दानिश से मुंह फेरकर बैठ गई थी। अब आप बताइए, नाज दानिश को क्या बताने आई थी? जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।